यस, सो फिफ्थ के बाद है फोर्थ न्यूमेरिकल, सॉरी फोर्थ के बाद है फिफ्थ न्यूमेरिकल। कहाँ गया भाई, गया क्या, अभी आएंगे। अच्छा हाँ ये रहा। क्या बोल रहे हैं, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, मतलब एक पॉइंट सोर्स है। ओके, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स मतलब क्या, ये बल्ब है ऐसा समझ लो, पॉइंट सोर्स। ओके, इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, देखो कोई लेंस और मिरर का नाम नहीं लिया है, स्फेरिकल ग्लास सरफेस। तो वो हमें, हमारे पास जो स्फीयर के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था याद हो तो, वो माइनस से n1 बाई μ1 फिर प्लस n2 बाई μ2, वो वाला फॉर्मूला वो याद होना चाहिए। पहले तो कंसेप्ट ही याद होना चाहिए, इतना ही पढ़ा तो भाई हाँ ये TIR नहीं है, ये है। अच्छा, वैसे पक्का याद आ जाना चाहिए कंसेप्ट कौन सा है। ओके, वो कब आएगा, जब तुम रिवाइज करोगे और तुम्हें सारे कंसेप्ट पता होंगे कि भाई ये पहले तो चैप्टर कौन सा है पढ़ोगे, चैप्टर कौन सा है, हाँ रे ऑप्टिक्स ही है। अच्छा, अभी रे ऑप्टिक्स में कौन सा कंसेप्ट है तो पढ़ोगे तो ही पता चल जाएगा। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, तो स्फेरिकल ग्लास सरफेस गिवन है मुझे। ओके, अदरवाइज वो बोलते हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, मिरर है, कुछ भी बोलते हैं। ओके चलो, तो वो स्फेरिकल ग्लास सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो ग्लास है 1.5 नॉर्मल हमारा जो है वही ले रहे हैं। एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। देखो यहां से भी क्लू मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है वो कौन सी होगी, कॉन्वेक्स होगी। यस, क्योंकि पॉजिटिव है। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। देन उसके लिए तुम रे डायग्राम भी थोड़ा सा सिंपल बनाना चाहो, ओके तो बना सकते हो लाइक दिस। डन। ओके, कॉन्वेक्स ही होगी ना, कॉन्वेक्स मिरर जैसा ही, ये तो स्फेरिकल सरफेस ही तो है, तो मतलब इस साइड पूरा का पूरा कुछ है नहीं, मतलब ये मटेरियल है पूरा, ऐसा मान लो। डन। यहां पर से लाइट आ रही है। ओके, तो कहां इंसिडेंट होगी, उभरी हुई सरफेस पर, कॉन्वेक्स पर। ओके, तो ये लाइट आ रही है, सपोज यहां से ऐसे लाइट आ रही है। ओके हाँ, सो कॉन्वेक्स है, रे डायग्राम रफली ड्रॉ कर लो। फिर तुम्हें गिवन है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है, कितना है 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारा f कितना होगा, उसका आधे पे f होता है रेडियस से। ओके, तो f कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, तो साइन कन्वेंशन सही है। अच्छा, आगे क्या गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स, ध्यान से पढ़ो, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस। ये रही मेरी ग्लास सरफेस, तो लाइट सोर्स कहां है, तो लाइट सोर्स से फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। तो भाई यहां से 100 सेंटीमीटर पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो सोर्स ऑफ लाइट है, वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ओके वो रखा हुआ है, ठीक है 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है, जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वो कहां पे है 100 सेंटीमीटर। अभी वो तो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसके लिए तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो तुम्हारा u जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इतना ज्यादा दे दिया, अच्छा ठीक है चलो 100 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड, भाई इमेज कहां बनेगी, सिंपल है, v निकालना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज मत कर देना, स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, जो हम पढ़े थे वो। सो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला था, कहां गया, वी यूज द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन हियर से। यहां पर डायरेक्टली कौन सा इक्वेशन निकाल रहे हैं, लाइट सरफेस मतलब से कॉन्वेक्स है, वी यूज द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन 9.16 हियर u इज इक्वल टू दिस, ये तो हमने ले ही लिया है, v हमें फाइंड करना है, ठीक है, r हमें पता है, n1 यस n1 है ये और n2 है 1.5। तो वही हमारा फॉर्मूला जो था इससे पहले ही, पहले के लिए माइनस था याद हो तो, और दूसरे के लिए प्लस था, इसके ऊपर ही होगा। ये रब कर दूं, ये रब कर दूंगा तो सब चला जाएगा, लेकिन समझ में तो आ गया,
इतना सब ये से तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना है। डन। ओके, सो वो जो -n1 अपॉन ये रहा -n1 अपॉन u एंड +n2 अपॉन v। पहले ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसके लिए माइनस वैसे ही हमने याद रखा था, तो -n1 अपॉन u +n2 अपॉन v दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। सर हम लोग इसमें वही सिंपल फॉर्मूला नहीं कर सकते? वही कौन सा? 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v। नहीं, लेकिन वो हमें मिरर के लिए है ना, तो वो मिरर पर्टिकुलरली यहाँ हमें नहीं बोला कि मिरर है, और मिरर होता तो रिफ्लेक्शन हो जाता, यहाँ पर तो हमें रिफ्रैक्शन करवाना है। और ऐसा भी नहीं बोला कि लेंस है, क्योंकि लेंस की दो सरफेस होती है, कॉनकेव हो गया या कॉन्वेक्स, दो सरफेस होगी लेंस की। दो स्फेरिकल सरफेस को कंबाइन करके लेंस बनता है। यहाँ पे सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस की बात चल रही है, एक ही बार रिफ्रैक्शन होगा। लेंस कोई भी लेंस हो उसमें दो बार रिफ्रैक्शन होता है, तो यही लेना पड़ेगा। ओके, इसीलिए तो वो रब करके मैं वापस तुम्हें फॉर्मूला पे लाया कि अगर हम गलती से भी लेंस फॉर्मूला या कोई भी दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आंसर आएगा नहीं, और आंसर आ भी जाए तो भी वो गलत है। कोई डेटा ऐसा गिवन है कि आंसर आ जाए तो भी वो गलत ही होगा, क्योंकि तुम्हें क्या यूज करना था और तुम क्या यूज कर दिए। आंसर आ गया बट मेथड गलत है ना। पर जल्दी जल्दी में आंसर ही देखे तो हाँ, तो वो तो लक है फिर। अगर कोई सिर्फ आंसर देख रहा है और तुम्हारी मेथड नहीं देखी तो वो लक है। ओके, इवेल्युएटर जल्दबाजी में तो होते ही है, वो बात तो सही है। ओके, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हमें पता हो तब तक वो गलती हम नहीं करेंगे। हाँ, तुम ये फॉर्मूला भूल गए तो शायद कर सकते हो, लेकिन भूलेंगे नहीं। पता ही है तो सारे फॉर्मूला जैसे मैंने पहले भी बताया है एक ही पेज पे सारे लिख दो। समरी में भी होगा, लेकिन तुम खुद की नोट्स बनाओगे तो उसका ज्यादा इफेक्ट है। और नोट्स मतलब हमें पूरी की पूरी थियरी नहीं छापनी है, हमें फॉर्मूलाज और जो याद रखने की बात है वही लिखना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थियरी के लिए तो है ही ना टेक्स्ट बुक, उसमें से पढ़ लो। ओके, सो से हमने जैसे याद रखा है वैसे ही याद रखो, -n1 अपॉन u +n2 अपॉन v। अभी बड़े में से छोटा माइनस करना है तो बड़ा ऑब्वियसली n2 ही होगा हमारा, तो n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r, दैट्स इट। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 100 सेंटीमीटर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस लेना पड़ेगा, तो वो -u और इसका -u, मतलब ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सो n1 क्या है एयर, ओके, u 100 सेंटीमीटर, फिर n2 ग्लास 1.5 और v तो हमें ढूंढना है, दैट्स इट, तो उसको रखो v की जगह v, फिर n2 माइनस n1 तो 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r गिवन है। सर ये साइन कन्वेंशन के साथ ही रखा है? नहीं, ये हमें रखना है, साइन कन्वेंशन के साथ हमें रखना है, ये नहीं रखा है, मतलब इसमें हमें रखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, दैट्स व्हाई ये माइनस माइनस प्लस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सर ये -u पहले से कैसा आ गया? कहां पर? यहाँ पर फॉर्मूला में -u लिखा है, इसको साइड करो। ये रहा नेम, हाँ, मैंने लिखा है -u। कहां पे लिखा है? मतलब न्यूमेरिकल में? नहीं, वही पर उसके बाद इसके बुक में मेरे पास दो है, ये भी है और ये दूसरा भी है। लाओ दिखाओ। सर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी है। अच्छा, ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि n1 अपॉन -u प्लस n2 बाई v और वी आर गेटिंग n2 बाई दिस एंड दिस, मतलब दैट डिपेंड्स कि हम कैसे लेंगे। अगर हम कन्वेंशन दूसरा ले ले पहले, जैसे कि यहाँ पे हमने कन्वेंशन लिया हुआ है क्या कि ये जो हमने जब डिराइव किया तब, ओके, ये जो इसीलिए देखो ऐसे कंफ्यूज ना हो, इसीलिए एक ही कर दिया है। ओके, सो कहाँ गई फिगर, इन्होंने नहीं बताई है। हमने जब डिस्कस किया था तो फिगर देखी थी हमने। ओके, तो उसमें सिर्फ हम ये रही, ओके, ट्राइंगल को प्लस माइनस कर रहे थे। ओके, तो इसमें अगर हमने वैल्यू पुट की, तो ये ऑब्जेक्ट तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, ऑब्जेक्ट हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिया, ये स्फेरिकल सरफेस है, तो जनरल मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारी इमेज मिलने वाली है राइट हैंड साइड, मोस्ट, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ 99.99% केस में यहां पे मिलने वाली है। तुम्हारा u क्या लेना पड़ेगा हमें, माइनस। तो तुम ये भी याद रखोगे तो चलेगा कि हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें अगर तुम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो तो सबके लिए करो। जो फॉर्मूला है कोई बात नहीं, तुम भूल गए कि इसमें यूज किया था नहीं किया था,
तो जो ले रहे हो वो सबके लिए करो, सबके लिए करो मतलब उसमें LHS और RHS दोनों में साइन कन्वेंशन की टर्म्स होनी चाहिए। अगर एक ही साइड है कोई टर्म तो नहीं चलेगा, अगर दोनों साइड है मतलब ऐसा समझो कि वहां पर आर भी है, दूसरी साइड यहां पर क्या है हमारा n2 - n1/r, ओके, तो इस साइड RHS में r है जहां पे साइन कन्वेंशन लगेगा, और LHS में है u और v, वहां पर भी साइन कन्वेंशन लगेगा। अगर तुम साइन कन्वेंशन के साथ पुट करते हो तो r को भी साइन कन्वेंशन के साथ ही पुट करो, तो अगर तुमने ज्यादा दूसरी बार साइन कन्वेंशन अगर लगा रहे हो तो r की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ओके, तो आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल, डोंट गेट कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लास्ट में हमने देखा था टेलीस्कोप वाला, ये लेंस, सारे लेंस में तुम ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट वाला हमने रखा था टेलीस्कोप वाला, वहां पर दूसरी बार नहीं यूज करना, क्योंकि उसमें कई ऐसे फॉर्मूला है जिसमें एक ही साइड में सारे के सारे मैग्निफिकेशन लो, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुमने डिराइव कर लिया -FO/FE, तो उसमें डायरेक्टली तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। अब साइन कन्वेंशन मत लगाना कि FO इधर प्लस माइनस, नहीं, वो साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट की है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें देखो ना LHS में मैग्निफिकेशन है, वहां थोड़ी तुम प्लस माइनस रखोगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, ओके। तो टेलीस्कोप वाले केस में पर्टिकुलरली जितने भी हमने केस देखे उसमें सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, ओके। बाकी लेंस तक जितना भी हमने स्फेरिकल सरफेस, मिरर, लेंस, जो भी कुछ पढ़ा उसमें जो फाइनल फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसी में साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करो। डन? यस, ओके, चलो। क्योंकि अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, तो हमने डिस्कस भी कर लिया, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि साइन कन्वेंशन की गलती होती है, अदरवाइज फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाले न्यूमेरिकल्स है। डन? ओके, तो यही हमारी फिगर बनेगी। अगर तुम रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो यही रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। अब देखो, जैसे मैंने ऐसे कर दिया था, पूरा ऐसे 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 किया था, तो वैसे उन्होंने शेडेड किया हुआ है तो वही चीज, ओके। तो एक स्फेरिकल सरफेस यहां हमने 100 सेंटीमीटर पे रखा और तुम्हें 10 सेंटीमीटर पर मिल गया क्या? इमेज। 99.99% केस में ऐसा ही होगा, कॉन्वेक्स है, कन्वर्ज करेगा, ओके। स्फेरिकल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा। डन? हाँ, बट कोई ऐसा 0.01% केस ऐसा हो जाता है क्या कि तुमने ऑब्जेक्ट को इतना नजदीक रख दिया है स्फेरिकल सरफेस से यहां पर, ओके। अब वहां से तुम ऐसे जा रहे हो स्फेरिकल सरफेस पर से, एक रे जाएगा ऐसे ऐसे करके, एक रे गया, ओके। और वहां पर तुम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करोगे, वो स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो तुम बोलोगे कि भाई रेयर टू डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। तो वो तुम्हारा जो नॉर्मल होगा ना, वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये अगर बहुत नजदीक लिया तो यहां से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रे तो जाएगा ना टॉप पोजीशन पे से, जैसे कि यहां से जा रहा है, ओके। तो वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो, और वो पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया, सो इट विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डन? और अगर वैसे पैरेलली गए तो फिर वो कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलली रे ऐसे जाएगा तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल में से कोई पास हो गया और एक यहां से पास हुआ, दो रे ऐसे रे पास हुए, तो ये तो कभी मीट ही नहीं करेंगे, तो उसको पीछे लाना पड़ेगा। फिर तो उसको पीछे लाओगे तो शायद ये ऐसे धीरे 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 बहुत दूर जाएगा, ये भी बहुत दूर जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पैरेलल केस है। तो ऑलमोस्ट पैरेलल केस है तो ये भी बहुत दूर जाएगा, लेकिन बहुत दूर में उसकी इमेज सेम साइड पे मिलेगी। डन? पूछा नहीं है लेकिन बता रहा हूं कि क्या ये 100% हर बार ऐसा ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं, मतलब हर बार रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिले जरूरी नहीं है। अगर तुमने बहुत ज्यादा नजदीक रख दिया स्फेरिकल सरफेस में, स्फेरिकल सरफेस के केस में ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा नजदीक रख दिया, तो हो सकता है कि तुम्हें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल जाए। उसको पीछे ले जाना पड़ेगा, बहुत दूर मिलेगी तुम्हें इमेज, लेकिन हो सकता है। मतलब ये केस जो बुक में गिवन है वो आता है 99.99% केस में, अभी जो मैंने बताया वो आएगा 0.01% चांस, लेकिन हमारी उतनी भी गलती ना हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। डन? ओके, तो ये हो गया हमारा, ये डायग्राम तुमने ड्रॉ कर लिया। अब वैल्यू सारी पुट कर लो। क्या था? -n1/u, तो n1 है हमारा एयर 1, u तो u है हमारा 100 सेंटीमीटर,
लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस, और माइनस n1 बाई यू है मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, वो पूरा का प्लस टर्म 1/100 प्लस n2 बाई v, तो n2 है 1.5 ग्लास के लिए, v तो ढूंढना है तो v की जगह v रखो, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, तो n2 है 1.5, n1 है 1 मतलब ऊपर आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय r जो भी तुम्हें गिवन होगी वो डायरेक्टली पुट कर दो, डन। वो तुम्हें गिवन होगी, r अगर पॉजिटिव गिवन है तो तुम मान लो कि जो स्फेरिकल सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, अगर नेगेटिव है तो मान लो कि वो कॉनकेव है, डन, यस दैट्स इट। तो यही फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्टली हमें ये, इसमें सिर्फ एक ही अननोन है v, और v मिल जाएगा हमें 100 सेंटीमीटर। तो क्या मिला, ये u रखा था 100 पे, v भी मिला 100 पे, लेकिन पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड। ओके, सिंपल केस है, वही फाइंड करना था क्या, एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फाउंड, यस। तो वही, अब देखो ये सिर्फ ऐसे, हाँ इतना ही न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट बहुत बड़ा है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो मैंने बोला ना वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। तो लेकिन ये प्लस माइनस क्यों हुआ, तुम सोचोगे ये तो मिरर फॉर्मूला जैसा लग रहा है, अरे नहीं है वो भले ही लग रहा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, लेकिन वैसा नहीं है। स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है माइनस n1/u प्लस n2/v दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r, वो फॉर्मूला है, डन। Yes. ओके, सो दैट्स इट। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर कौन सा, 5th वन।